Good morning 11th science. But today we are going to start with aves, new phylum, that is aves. So in aves the body is streamlined. स्ट्रीमलाइन बॉडी बोट के शेप की बॉडी होती है, जैसे टेपर एट बोथ द एंड्स लाइक दिस. बोट होती है ना इस तरीके से, टेपर्ड एट द एंड, बोथ द एंड्स इट इज टेपर्ड एंड मिडिल में से मिड बॉडी जो होती है वो वाइड होती है. क्लियर? सो स्ट्रीमलाइंड बॉडी, दिस टाइप ऑफ बॉडी हेल्प्स in actually we can say that in passing through the force of air and water. ऐसे ही आपने फिशेस में भी देखी है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. तो फोर्स जो होती है, जो इस तरीके से एयर या वाटर आती है, उस एयर या वाटर के प्रेशर को या फोर्स को पियर्स करके और उसको पार करके जाना होता है टू क्रॉस इट. प्रेशर को क्रॉस करके एयर के को द बॉडी हैज टू मूव अहेड. ठीक है, द सेम केस इज विद द फिशेज ऑल्सो. ठीक है, बर्ड्स में भी ऐसा होता है कि जो हिंडरेंस प्रोवाइड करता है, जो प्रेशर, जब मैकेनिकल फोर्स एयर उनके मूवमेंट में हिंडर करती है. ठीक है, सो इसको पास करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए इस टेपरिंग एंड्स के थ्रू आसानी से मूवमेंट हो जाता है. सो दैट इज व्हाई स्ट्रीमलाइंड बॉडी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फेदर्स. ठीक है, फोर लिम्स, दीज आर विंग्स. ठीक है, विंग्स जो फोर लिम्स हैं दीज आर मॉडिफाइड विंग्स, विंग्स में कन्वर्ट हो गए हैं. और एक्सोस्केलेटन उनका फेदर्स का बना हुआ है. द बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स. स्किन इज ड्राई, नो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ठीक है, एक्सेप्ट प्रीन ग्लैंड. जो प्रीन ग्लैंड है इट इज नोन एज ऑयल ग्लैंड, ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड होती है ये एट द बेस ऑफ द टेल. टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है. आपने कई बार ही देखा है दे टच द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द टेल. ठीक है, एंड ऑयल कम्स टू देयर बीक. आपने देखा है कई बारी पक्षी बैठे रहते हैं और वो पीछे की साइड अपनी बैक पे, टेल पे अपनी चोंच को ले जाते हैं और उसे वहां बार बार उसे वहां टच करते हैं टेल की साइड पे. ठीक है, जैसे वहां कुछ अंदर से वो ले रहे हैं. ठीक है, तो वो ऑयल लेते हैं ऐसे में इस प्रीन ग्लैंड से, तो वहां से टच करते हैं, ऑयल आ जाता है और उस ऑयल को फिर आपने देखा है पूरे फेदर्स में मल मल के, वो घिस घिस के, आपने कई बार देखा होगा बर्ड्स को बैठे हुए या पिजन्स को. ठीक है, कि वो ऐसे करती हैं, पूरे फेदर्स पे मलती हैं उसको. ठीक है, और पूरी बॉडी के फेदर्स पे उस बीक को फिर टच करते हुए पूरी वाइपिंग करती हैं उसकी. आपने नोटिस किया हो शायद, मैंने कई बार देखा है. ठीक है, सो दिस इज डन फॉर दैट ओनली. तो उस ऑयल को ही पूरी बॉडी पे फेदर्स को अपने ऑयलिंग करने के लिए ही, फेदर्स की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए ही वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी पे कहीं भी ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, केवल टेल पे होती हैं. ठीक है, सो ऑन देयर बीक एंड देन दे स्प्रेड दिस ऑयल ऑन फेदर्स. मैंने आपको बताया टू अवॉइड वाटर ऑन द फेदर्स. ये ऐसा क्यों करती हैं? ताकि आपको पता है अगर वाटर, कैसे भी अगर वाटर में बारिश होते हुए या किसी भी तरीके से अगर वाटर में ये डिप हो जाते हैं फेदर्स, तो ये क्या करेंगे, इनके ये वाटर सोख हो जाएगा इनमें. क्लियर? सो ये जो वाटर है ये सोख होने के बाद बॉडी कैसी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, जो कि उनके फ्लाइट वाले एडेप्टेशन में बाधा करेगी. क्लियर? ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम करेगी. सो दैट इज व्हाई they need to avoid water by spreading the oil taking from the preen gland which is present at the base of the tail. So feathers have such a arrangement that they interlock with each other. आपने देखा है जो feathers होते हैं
वो उनका इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है कि वो इंटरलॉकिंग करते हैं एक दूसरे की. क्लियर? एंड कीप स्प्रेडिंग द ऑयल. क्लियर? नाउ एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ एक्सोस्केलेटन फेदर्स. एंडोस्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ बोन्स. ठीक है, एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है? बोन्स का. बट द बोन्स आर न्यूमेटिक बोन्स. न्यूमेटिक बोन्स मीन्स hollow bones, means they are having air cavities in them, so that the flight adaptation could be supported by this adaptation. pneumatic bones जो है hollow bones हैं जिससे कि weight light रहता है. ठीक है, hollow air cavities present होती हैं ताकि वो flight adaptation में flight में help कर सकें. clear? so these are all adaptations for the flying purpose. Clear? Now sternum, it is known as the breastbone. In humans it is flat, but in birds it is V shaped. ठीक है, V shaped reeled होती है. ये reeled area provide attachment for flight muscles. तो flight muscles के attachment के लिए V shaped स्टर्नम प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेस्ट बोन, जैसे आपके केस में ब्रेस्ट बोन होती है, वहां पे मसल्स का अटैचमेंट रहता है. ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपकी ये है वी शेप्ड स्टर्नम, ठीक है, दिस ब्रेस्ट बोन, ये रील्ड है, वी शेप्ड है. वी शेप्ड को क्या कहेंगे? रील्ड. तो रील्ड एरिया जो है इट प्रोवाइड, इस एरिया को हम कहते हैं रील्ड एरिया. और रील्ड एरिया ये प्रोवाइड करता है मसल्स के अटैचमेंट के लिए सरफेस एरिया को. क्लियर? जहाँ पे फ्लाइट मसल्स जो हैं वो अटैचमेंट शो कर सकें. नाउ नेक्स्ट इज लिम्स. लिम्स जो हैं, हाइंड लिम्स, दे आर मॉडिफाइड फॉर पर्चिंग. ठीक है, व्हेन दे सिट्स ऑन अ थिन वायर द डिजिट्स गेट फोल्डेड. ठीक है, इनवर्डली अंदर की साइड ये जो डिजिट्स हैं, ये देखिए ये डिजिट्स हैं, ये अंदर की साइड इस तरीके से ग्रिप बना लेते हैं वायर पे. क्लियर? जैसे ये है तो ये अंदर की साइड इनवर्डली बैंड होके ग्रिप बना लेते हैं थिन वायर्स पे भी. तभी आपने देखा है बर्ड्स जो हैं वो पतली टहनियों पर वायर्स पे भी आराम से बैठ जाती हैं. क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. Beak without teeth. Without teeth, the beak is there in digestive system. The birds are what? They are edentitious. ठीक है, edentitious का मतलब ये होता है कि डेंटिशन प्रेजेंट नहीं है. लॉस ऑफ टीथ, ईडेंटिशियस कहते हैं उसे. ठीक है, सो लॉस ऑफ टीथ इन एन एडेप्टेशन इज एन एडेप्टेशन, सो द बॉडी वेट इज मेंटेन्ड लेस. ठीक है, ताकि ये भी टीथ की एब्सेंस होना भी एक तरीके का एडेप्टेशन है, ताकि बॉडी के वेट को जितना कम किया जा सके जिस तरीके से, उस तरीके से वो मॉडिफिकेशंस और जो वो अडेप्टेशंस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो ये एक एडेप्टेशन ही है. नाउ दिस इज सर्कुलेशन सिस्टम. 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, सेम हमारी तरह लाइक ह्यूमन बीइंग्स. हार्ट इज सिमिलर इन आवर केस, ओनली द डिफरेंस इज द आओटा. आओटा का डिफरेंस होता है कि हमारे केस में आओटा है, ठीक है, उनके केस में सिस्टेमिक आउटा इज देयर. ठीक है, गोज फ्रॉम द लेफ्ट साइड बट इन बर्ड्स. ठीक है, सिस्टेमिक आर्क, ये जो है सिस्टेमिक आर्क इज गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बट इन बर्ड्स इट गोज फ्रॉम द राइट साइड. तो हमारे केस में जो आउटा है आपका, ठीक है,
ये आपका लेफ्ट साइड से जाता है, बट बर्ड्स के केस में इट गोज फ्रॉम द राइट साइड. क्लियर? दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम लाइक अस इन हार्ट. ठीक है. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिकोटैलिक. एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है? यूरिकोटैलिक, यानी यूरिक एसिड के फॉर्म में. क्लियर? नर्वस सिस्टम जो है इट इज कीन साइट. बहुत ही कीन साइट होती है उनकी. आपको पता है ये जो साइट है इनमें इट इज वेरी वेल डेवलप्ड. ठीक है. नर्वस सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड. द सेंस ऑफ विजन, मैंने आपको बोला कीन साइट होती है, सो द सेंस ऑफ विजन इज वेरी वेल डेवलप्ड, बट द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. तो सेंस ऑफ विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप होता है, और जो सेंस ऑफ स्मेल है इट इज़ नॉट दैट मच डेवलप्ड, इट इज़ लेस डेवलप्ड. नाउ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ ओविपेरस. इट इज़ ऑल्सो a adaptation. ठीक है. one adaptation is there. Egg is polylacethal. Polylacethal means it is self-sufficient egg. Yolk, क्लिडोइक egg. ठीक है. self sufficient. और polylacethal का मतलब जो yolk का कंटेंट है वो sufficient होता है. ठीक है. polylacethal means yolk कंटेंट जो है वो sufficient है. क्लिडोइक egg means जो egg है that is self sufficient for the whole development of the embryo inside the egg itself. Clear? Now next is the sexes are separate. You know this thing very well. Now they have syrinx. Syrinx जो है it is a organ or a structure which produce sound producing structure. ठीक है. सो दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. इन्हें क्या कहते हैं हम? होम्योथर्म्स. जैसे पोइकिलोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड, वैसे ये हैं होम्योथर्म्स. ठीक है. वार्म ब्लडेड. रेस्पिरेशन जो है वो कैसा है? पल्मोनरी, यानी लंग्स के थ्रू. एयर स्पेसेस आर कनेक्टेड टू द लंग्स. लंग से कनेक्शन रहता है एयर स्पेसेस का. ठीक है. जो कि सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के फॉर्म में काम करता है. क्लियर? रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करना यानी उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना, एड की तरह काम करेगा ये. क्लियर? एयर सेक्स का प्रेजेंट होना. नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती. मैमेलिया. आप देखते हैं बेटा नेक्स्ट फाइलम जो है वो है आपका मैमेलिया. एक्सोस्केलेटन जो है इट इज मेड अप ऑफ हेयर. 4 लिम्स मैंने आपको बताया, टेट्रापोडा और पेंटाडेक्टाइल, यानी 5 डिजिट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लॉज. ठीक है. नेल्स, क्लॉज एंड हूव्स आर प्रेजेंट. एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी है. ठीक है. डाइकोंडाइलिक स्कल मैंने आपको बताया था 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो सेगमेंटेशन होता है, जो पार्ट्स होते हैं वो आपके 2 हैं इसमें. ठीक है. जो सेमी सर्कुलर रिंग्स जो होती हैं, क्लियर, उसको कहते हैं कॉन्डाइल्स. सो डाइकोंडाइलिक 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में होता है 7 सर्वाइकल वर्टिब्री. सेम फॉर रैट एंड जिराफ. ठीक है. इट इज सेम फॉर रैट एंड जिराफ. जिराफ और रैट के केस में सेम रहता है सर्वाइकल वर्टिब्री. नेक्स्ट इज एम्फीपैलेटिक्स. ठीक है. सो वर्टिब्री इज एम्फीपैलेटिक. पैलेटिन का मतलब ये है यहाँ पर एम्फीपैलेटिन. तो ये वर्टिब्री है एम्फीपैलेटिन, मीन्स इस वर्टिब्री का नाम है एम्फीपैलेटिन. ठीक है. सेंट्रम इज, जो सेंट्रम है आपका, सेंट्रम बोन बताई थी ना मैंने आपको, ऑन बोथ द साइड कैसी होगी? ये फ्लैट होती है ये.
क्लियर, एम्फीपेलेटिन। और ये किसका नाम है? वर्टिब्री का नाम है। जैसे उसमें थी, आपने देखा सर्वाइकल वर्टिब्री और डिफरेंट वर्टिब्रीज के नाम थे, ठीक है, एटलस है, एक्सिस है, तो ये सारे वर्टिब्रीज के नाम थे। तो इसमें जो वर्टिब्री है वो है आपकी, पहली है आपकी एम्फीपेटेलिन। और इसमें सेंट्रम भी वर्टिब्री है। सेंट्रम जो है इट इज फ्लैट ऑन बोथ द साइड। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका जो टीथ है, इसके जो टीथ हैं बेटा, इट इज हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट, ठीक है, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट। दिस टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। अब मैं कितनी बार बता चुकी हूँ डिफरेंट शेप के। डाइफायोडोंट आपको बताया मैंने 2 बार, फॉल होने पर वापस आते हैं, ठीक है। थीकोडोंट अटैच रहते हैं, ठीक है, इंटरनल अटैचमेंट रहता है, सुपरफिशियली अटैच नहीं रहते। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इज वेरी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इट इज मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है, मेटानेफ्रिक किडनी के थ्रू होता है। और वो कैसा है? यूरियोटेलिक, यानी यूरिया के फॉर्म में। क्लियर। एक्सक्लूसिव टू क्लास मेमेलिया, ये जो है दिस फीचर इज एक्सक्लूसिव टू क्लास मेमेलिया। क्लियर। जो नर्वस सिस्टम है 12 क्रेनियल नर्व्स का पेयर प्रेजेंट होता है, 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्टिक लोब्स जो ब्रेन में है आपके, ठीक है, इन सबके लोब्स होते हैं ना, जैसे ही ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में भी, जो सेंसेस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। क्लियर। सो एक्सक्लूसिवली इट इज फॉर मेमेलिया, 4 ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना, ठीक है, क्वाड्रीजेमिना जो है ये आपका 4 ऑप्टिक लोब्स और क्वाड्रीजेमिना, ये सारे एक्सक्लूसिवली मेमेलिया के लिए हैं, जितने भी ये स्टार लगा हुआ है। क्लियर। जो कॉर्पस कॉलासम कैलोसम है इट इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है, सी शेप्ड बैंड का बना होता है कॉर्पस कॉलासम, ठीक है, सी शेप्ड बोन्स विच कनेक्ट्स द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसका काम होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखना, कॉर्पस कॉलासम ब्रेन में, ठीक है, स्कल का चल रहा है ये। क्लियर। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रीजेमिना, 4 ऑप्टिक लोब्स की कंडीशन को क्वाड्रीजेमिना। क्लियर। नाउ रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें डायफ्राग्म जो है इट इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर फॉर मेमेलिया, सो डायफ्राग्म का प्रेजेंट होना। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन सिस्टम, इट इज विविपेरस, ठीक है, प्रोटोथीरियंस, प्रोटोथीरियंस हैं ये, ठीक है। प्रोटोथीरियंस का मतलब होता है क्या होता है? जैसे एग लेइंग मैमल्स जो हैं, इसमें आपके एक्सेप्शन हैं, ठीक है। प्रोटोथीरियंस क्या होता है बताइए? मैं बता चुकी हूँ आपको प्रोटोथीरियंस। चलिए, सोचना नहीं आएगा तो फिर बात करेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में प्रोटोथीरियंस क्या होते हैं, ठीक है। सो पेरेंटल केयर इज सीन इन किसमें? मैमल्स में, ठीक है। मैमल्स में पेरेंटल केयर देखने के लिए मिलती है। आपने देखा है बहुत लंबे समय तक पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं ये अपने यंग वंस को। नाउ स्किन जो है इट इज हैविंग 2 ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड एंड सूडरीफेरस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है ये है आपकी सूडरीफेरस ग्लैंड,
और सेबेशियस ग्लैंड है आपकी ऑयल ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट इज, ये देखिए आप, ये जो मैमल्स हैं बेटा, मैमल्स में तो ये प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस और यूथीरियंस, ठीक है। ये पहले जब आया था ना हमारे में, तब हमने इसका शॉर्ट ब्रीफ में आपको बताया था। अब यहाँ पे डिटेल्ड है कि जो मेटाथीरियंस हैं वो आपके पाउच्ड मैमल्स होते हैं, जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं वो प्रोटोथीरियन होते हैं, और जो यूथेरियंस हैं ये जो हैं ये ट्रू प्लेसेंटल मैमेलिया होते हैं, ठीक है। ट्रू प्लेसेंटा फॉर्मेशन जिनमें होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में, यानी एग्स के थ्रू नहीं, प्लेसेंटा के थ्रू ये डेवलपमेंट होता है, मदर्स न्यूट्रिशन मिलता है इन्हें। क्लियर? सो यूथीरियंस वी आर, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। प्रोटोथीरियंस एग लेइंग, ठीक है, विविपेरस भी हैं और प्रोटोथीरियंस भी हैं, ठीक है। आ गया समझ? अब नेक्स्ट है आपका, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर, मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना। इन फीमेल इट इज वेरी वेल डेवलप्ड, और मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स में बहुत ही वेल डेवलप्ड तरीके से मेंशन रहती हैं और दे आर प्रेजेंट। क्लियर? सो यहाँ तक अगर किसी को आगे डाउट होता है तो वो पूछेगा, ठीक है, पूछ लेना ऑनलाइन क्लास में या व्हाट्सएप के थ्रू। So this is all about the animal kingdom. From next class we will study our next chapter, that is second unit, ठीक है, morphology of flowering plants। और उसमें देखिए कुछ पोर्शन हट गया है बेटा, तो इसलिए हम रूट, स्टेम, लीव्स, इनका जो स्ट्रक्चर है और इनका जो मॉडिफिकेशन है वो हम स्टडी नहीं करेंगे, हम इनफ्लोरेसेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे सीधे डायरेक्ट। क्लियर? क्योंकि वो डिलीट हो चुका है आपका।